जय हिंद साथियों, नमस्कार। झारखंड में जेएसएससी एग्जाम जो होने वाली है दिसंबर में, डेट तो आया हुआ है। तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो नागपुरी पेपर है उसमें हम लोगों ने चर्चा भी किया है और एमसीक्यू भी देखा है। तो एमसीक्यू जो प्रारंभ किए हैं वो है नागपुरी में। हम लोग देख रहे हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही, जो नागपुरी एक नाटक है और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखा गया है। उन्हीं के संदर्भ में जो इससे पहले का क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं उसी से आगे बढ़ते हुए, कहने का मतलब यह है कि बीते बार जो क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से 14 तक देखा था, आज 15 से अगेन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, आंसर भी देखते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। साथियों, आप इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखेंगे। स्किप करेंगे तो सारे क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे और उनका आंसर क्या होगा वो नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं मैं और उनका आंसर भी। तो चलिए साथियों देखते हैं ठाकुर विश्वनाथ शाही, जो एक नागपुरी नाटक है। और देख रहे हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ शाही शीर्षक नागपुरी नाटक में डोंडा छावनी से के गोटा पलटन ले निकल रहे। कहने का मतलब है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है, डोंडा छावनी से सेना को लेकर कौन निकल गए थे? तो उत्तर क्या होगा? जयमंगल सिंह। जयमंगल सिंह जो निकले थे 1857 का विद्रोह को आधार बनाकर ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में जो विद्रोह की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसी के संदर्भ में ये नाटक की रचना डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने किया है। और कहीं ना कहीं देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पांडे गणपत राय के अनुसार विद्रोह करे के लिए कहाँ खबर भेज दिल जाए रे। अब क्या है कि जो 1857 को विद्रोह हुई थी, तो पांडे देख रहे हैं हम लोग, गणपत राय जो इनके दीवान भी रहे हैं, वो किन लोगों को विद्रोह करने के लिए अपना संदेश अपना भेज दिए थे। तो ऐसा उत्तर क्या होगा? चाईबासा और पलामू। यहाँ जैसे क्वेश्चन है, पांडे गणपत राय के अनुसार विद्रोह करे के लिए कहाँ खबर भेज दिल जाए रहे, तो चाईबासा और पलामू भेजा गया था। उत्तर वही होगा, चाईबासा और पलामू। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही शीर्षक नाटक में केकर राइज के सत्यानाश हुए कर बात करल जाए। अब ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है उसमें किनका, यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, किनका राज्य जो उनको सत्यानाश यानी कि समाप्त होने का, विनाश होने के लिए बोला गया है इस नागपुरी नाटक में। तो साथियों देखिएगा किनका, अंग्रेजी राज। तो अंग्रेजी राज यानी अंग्रेजी लोग जो शासन कर रहे थे हमारे देश में, हमारे झारखंड राज्य में कर रहे थे, उनके शासन को विनाश के लिए, उनकी समाप्ति के लिए ऐसी बातों की चर्चा की गई है इस नाटक में। 18 सवाल देखिए, 18 क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कमिश्नर डाल्टन कर चमचे के करत रहे। अब चमचे हम लोग जानते हैं चापलूसी गिरी आज भी होती है, पहले से भी होती आ रही है। तो यहाँ अंग्रेजों का चमचेगिरी गिरी कर रहा था। चमचेगिरी कौन कर रहे थे? जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक देख रहे हैं तो कमिश्नर डाल्टन थे, उनका चमचेगिरी कौन कर रहा था? अंग्रेजी में तो सब कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं आप उसे। तो चमचेगिरी कौन करत रहे? तो परगनैत। परगनैत का क्या नाम था? जगतपाल सिंह। उत्तर परगनैत। 19 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर कौन पात्र अंग्रेजी राज के परले हुए कर बात कहेला। अब ये ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है उसमें कौन सा ऐसा पात्र है जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी राज्य को परले होने की बात को बोला है? तो उत्तर क्या होगा? पांडे गणपत राय, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही का दीवान भी रहे हैं। 20 क्वेश्चन देखिए, इस नाटक में यानी किस नाटक में? ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में विद्रोही मन जे बेरा आपस में मिलत रहे से बेरा कैसन शब्द से संबोधन करत रहे। यानी आपस में जब भी विद्रोही जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे, जिससे जयमंगल सिंह हुए, पांडे गणपत राय हुए, ठाकुर विश्वनाथ शाही जब इसे मिलते थे तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके मिलते थे? तो उत्तर क्या होगा? जय काली। जय काली शब्द का प्रयोग किया करते थे। 21 नंबर सवाल, आजादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुते बढ़ के होएला। बहुत इंपोर्टेंट कोटेशन है, यानी संवाद है। आजादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुते बढ़ के होएला। यानी आजादी है लेकिन हमें तकलीफ है, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी का गुलामी करने से बेहतर है कि हम क्या करें, हम
दुख से जिए लेकिन आजाद होकर जिए। इस संवाद कौन नागपुरी रचना से लेवल जाए, तो कौन नागपुरी रचना से लेवल जाए, कौन नागपुरी से लेवल जाए, ठाकुर विश्वनाथ शाही। उत्तर क्या हो, ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो यहाँ देखिए उत्तर भी क्या होगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही। 22 क्वेश्चन देखिए, पराधीन सपनों हूं सुख नाही, यानी पराधीन के अधीन रहेंगे यानी दूसरों का अधीन रहेंगे तो अपना को सुख नहीं मिलेगा। इस संवाद ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में केकर है के, यानी इस नाटक में इस शब्द को किसने कहा था, पराधीन सपनों सुख नहीं संवाद ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में केकर है के, कौन ऐसे बोले हैं इसको। तो उत्तर क्या होगा, पांडे गणपत राय। उत्तर क्या होगा, पांडे गणपत राय। 23 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में सिख सेना के लेके कौन रांची आवत रहे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है उनमें सिख सैनिक, सिख रेजिमेंट कहिए, उनको लेकर कौन रांची आ रहे थे। एक अंग्रेज अफसर लेके आ रहे थे, कौन थे वो, कमिश्नर डाल्टन। कमिश्नर डाल्टन उनको अंग्रेजी जो कहा जाए इंग्लिश कमिश्नर डाल्टन थे, वही सिख सेना को या सिख सैनिकों को लेकर रांची आ रहे थे। आगे क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, इन नाटक में विश्वनाथ शाही के टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी के चढ़ाए देवे खोजत रहे, यानी बोला जा रहा है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में विश्वनाथ शाही किनको टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी जो माँ दुर्गा है, काली है, जो भी कहिए आप, उनको काट कर चढ़ा देने के लिए बोल रहा है। तो किनको करना ऐसा चाह रहे थे, कमिश्नर डाल्टन के। उत्तर क्या होगा, कमिश्नर डाल्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, विश्वनाथ शाही कौन नदी में भरखेर बाढ़ उतरे कर बात कही है। अभी जो नागपुरी नाटक हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें विश्वनाथ शाही जो है मुख्य पात्र हैं, इसी को आधार बनाकर इस ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक लिखा गया है। तो उनके अनुसार कौन सा ऐसा नदी था जहां पूरी तरह से बाढ़ उतर के आ गई थी। तो उत्तर क्या होगा, संजय नदी। नागपुरी नाटक को पढ़िएगा विस्तार से तो आपको हर एक संदर्भ आपको मिलेगा और उसी संदर्भ से क्वेश्चन उठेगा और वही आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ठाकुर विश्वनाथ शाही शीर्षक नागपुरी नाटक में बागी पलटन मन कहा कर राजा कर गढ़ में बाढ़ बेरा छेकाए जा रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है, बागी पलटन जो विद्रोही सैनिक रहे हैं वो कहा के राजा के गढ़ में, किस राजा के गढ़ में बाढ़ आने के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी, उनके गढ़ में वो कहा जाए क्या हो गए थे, छिका गए थे, यानी रुक गए थे। तो उत्तर क्या होगा, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के राज्य में बाढ़ के कारण वहीं पे रुक गए थे। 27 नंबर, जयमंगल सिंह केते दिन कर रसद पानी रह कर बात कही है। तो ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है उसमें जो पात्र है जयमंगल सिंह, वो कितने दिनों का राशन पानी रहने की बात को बोला है इसमें, तो कम से कम 15 दिन। उत्तर क्या होगा, कम से कम 15 दिन का राशन का बात को उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पांडे गणपत राय सेना के कौन बटे बढ़े कर बात कही है, यानी पांडे गणपत राय सेना को किस तरफ जाने के लिए, बढ़ने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर क्या होगा, देखिए चोरिया मांडर होते चतरा और चतरा से सिरघाटी। क्वेश्चन कुट में पूछा जा सकता है, चोरिया है, मांडर है, फिर चतरा जाने की ओर, चतरा से फिर शेर घाटी की ओर जाएगी, ये उत्तर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय जयमंगल सिंह और नादिर अली चतरा में कहा सुस्तात रहे, यानी ये सभी लोग कहाँ आराम कर रहे थे, यही क्वेश्चन है। तो एक तो गज के हेठे कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे सभी कोई क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू में विद्रोह कर नेतृत्व के मन कर रहा है। 1857 के विद्रोह में पलामू का नेतृत्व करने वाला कौन था, यानी पलामू में जब 1857 के विद्रोह पहुंची थी तो वहां पर विद्रोह करने वाले या नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे, तो दोनों भाई थे, नीलांबर और पीतांबर। उत्तर क्या होगा, नीलांबर और पीतांबर। 31 नंबर सवाल, ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय के कौन अंग्रेज अफसर गिरफ्तार करेला। अब ये ठाकुर विश्वनाथ शाही है और पांडे गणपत राय है, इनको कौन अंग्रेजी अफसर कहिए गिरफ्तार किया था, तो मेजर नेशन जो है इन दोनों को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय के कौन तारीख के फांसी देवल जा रहे हैं। सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके दीवान जो पांडे गणपत राय हैं उनको किस तारीख को, किस डेट को उनको फांसी दी गई थी। तो देखिए फांसी क्या है ना, ठाकुर विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। अब ये बोलते फांसी दी कहाँ गई थी, तो आज का रांची देख रहे हैं शहीद चौक, वहां पर कदम का पेड़ था।
वहीं पे इन दोनों को फांसी दी गई थी। पहले ठाकुर विश्वनाथ शाही को दिया गया था और उसके बाद पांडे गणपत राय को दिया गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं साथियों, जैसे आप देखेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ शाही का कितना गांव, यह क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का कितना गांव का जमींदारी अंग्रेज मन जब्त कर ले रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही का कितना ऐसा गांव था जिसको अंग्रेज लोग जब्त कर लिया था, कितना गांव था ऐसा? 97 गांव। ठाकुर विश्वनाथ शाही के पास कितने गांव थे, कितने गांव की जमींदारी थी उनकी? तो 97। इस 97 गांव को अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको फांसी देने के बाद छीन लिया था, ये अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय के केकर आदेश से फांसी देवल जा रहे हैं? यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही या पांडे गणपत राय को किनके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो किनके आदेश पर? डाल्टन कमिश्नर के आदेश पर उनको फांसी दी गई थी, यही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डाल्टन कमिश्नर कौन थे? तो छोटा नागपुर आयुक्त, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरक माटी कांदे देखी बेटा फांसिक फांदे, रवि शशि उगल आधारी, नभे उदास घटा भारी। एक कोटेशन है नागपुरी का, देखिएगा गीत है ये, और इस गीत को लिखने वाली यानी कौन नागपुरी रचना से ली गई है? देखिए मैं इसका एक बार और चर्चा कर रहा हूं। नागपुरी माटी कांदे देखी बेटा फांसिक फांदे, रवि शशि उगल आधारी, नभे उदास घटा भारी। यानी नागपुर देश का माटी का बेटा है, इनको फांसी के फंदे पे उलझा दिया गया है। सूर्य शशि जितने हैं सब आग उगल रहे, देख रहे हैं, और सारा नभ यानी आकाश क्या है, उदास पड़ा हुआ है, इनको फांसी देने का ऐसे गीत गाया गया है। तो यह गीत जो है कौन सा नागपुरी नाटक से लिया गया है? तो उत्तर क्या होगा? ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से लिया गया है, जो नागपुरी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमर फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी। इस संवाद कौन ठाकुर विश्वनाथ, ये संवाद ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में केकर है के? यानी फिर से देखिए कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमर फांसी तोड़ ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी। इस संवाद ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में के कह रहे, यानी केकर संवाद है? कौन ऐसा वाक्य या बोला जाए, मैं हमर फांसी तोड़ ताबूत में, उनको फांसी मिलेगी लेकिन वो ताबूत क्या होगा, और ताबूत में जो किल ठुकाएगा वो क्या होगा, तुम्हारी होगी। तो ऐसा शब्द जो है कौन बोला था? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही स्वयं इस चीज को फांसी देने से पहले बोले थे। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो साथियों ये है ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नागपुरी नाटक है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखा गया है, और उनके द्वारा लिखा गया यह रचना या यह नाटक जो 1857 के विद्रोह पर आधारित है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नाटक को मैं छोटा सा क्वेश्चन के लिए विकल्प रूप में तैयार किया हूँ, कोई और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप इस नाटक को विस्तार से अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो इस नाटक का रूपरेखा का समांकन कहिएगा, सीमांकन बहुत अच्छी तरह से की गई है। आप पीछे अच्छी तरह से देखे, पढ़े तो आपको भलीभांति सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य हमें कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों चलिए नमस्कार, जय हिंद।